हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अवेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करने चाह रहा हूं, जिसमें आप सब लोगों ने मुझसे पूछा था, हाउ हैज़ योर लाइफ चेंज आफ्टर बिकमिंग एन पीओ, अ बैंक पीओ। आपकी लाइफ कैसे बदल गई एक बैंक पीओ को ज्वाइन करने के बाद? आपकी लाइफ में क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आए, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इट्स बिन ऑलमोस्ट 1.75 ईयर्स सिंस आई जॉइन दिस बैंक। ऑलमोस्ट 2 साल का प्रोबेशनरी ऑफिसर का टर्म होता है, मेरे 1.75 ईयर्स हो चुके हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं ऐसी मुझे सीखने को मिली हैं। एज अ पीओ मैंने बहुत कुछ सीखा है, इंक्लूडिंग निगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या आए, स्ट्रेस, वर्कलोड, कुछ सेलिब्रेशंस के भी मौके आए, काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस भी मेरे को सीखने को मिला। बट यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो ये नहीं है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस, मैं बस इसी पे स्टिक रहूँगा, जो एक क्यूरियस एस्पिरेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या क्या मेरे लाइफ में चेंजेस आए बैंक पीओ को ज्वाइन करने के बाद। तो जो सबसे पहला चेंज आया वो आपको भी फील होगा जब आप बैंक ज्वाइन करोगे। तो आप फील करोगे कि आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, अब आप अर्न कर रहे हो। तो आई वॉज एक्चुअली वेरी इरिस्पॉन्सिबल इन एवरीथिंग, टू टेकिंग एटलीस्ट फाइनेंशियल रिचार्ज टिकट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली। तो थोड़े बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब मैं फैमिली के ले पा रहा हूँ। पहले तो मैं बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिबिलिटी था, आई वॉज द लाइबिलिटी, राइट। बट अब मैं थोड़ा एसेट साइड चला गया हूँ फैमिली के। सो मेरे को इस टॉपिक पे उतना नहीं बोलना। आप सब ये जान सकते हो कि कितना अच्छा लगता है जब आप लाइक फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो। आई स्टिल कंसिडर द रिजल्ट डे टू बी द लकीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। काफ़ी मतलब मैं ओवरवेल्म्ड था जब मेरा रिजल्ट आया था। और विदाउट दिस जॉब माई होल फैमिली वुड हैव ट्रैव्ड इन फाइनेंशियल, फॉलोड बाई मेंटल इशूज़ एंड वॉट नॉट। एक्चुअली सब लोग डिप्रेस थे। मैं लगभग 2 से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। एंड इफ़ आई कुडंट क्लियर दिस जॉब ना, मैं खुद ही स्ट्रेस में चला जाता हूँ, ठीक है। आई एम द काइंड ऑफ गाय हु लूजेज होप वेरी easily, सो इफ़ नॉट दिस जॉब, कोविड-19 वुड हैव किल्ड माई होप फॉर श्योर। तो काफ़ी लाइफ में काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आया। एंड द सेकेंड थिंग जो काफ़ी सिग्निफिकेंटली मेरे को फील हुआ जॉब के बाद, जो चेंज हुआ वो है विजिबिलिटी मोड ऑटोमेटिकली टर्न ऑन। अब आप पहले जैसे कहीं पे रहते हो तो लाइक पहले था कि कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा, बट आपको सब नोटिस कर रहा। कैसे नोटिस कर रहा? आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की नज़र में अब आप एक स्पेशल कैरेक्टर हो, ठीक है। आई डेंट इवन एग्जिस्ट फर्दर। बाकियों के सामने तो मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता, उनकी नज़र में तो मैं पहले जैसा था वैसा ही हूँ। बट फैमिली और फ्रेंड्स जो हैं काफ़ी आपको इज्जत देंगे। आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बंदा हो गए हो। जो एक ओल्ड केयरलेस बंदे थे पहले, अब आप फैमिली की नज़र में भी रिस्पॉन्सिबल बंदे हो गए हो। एंड इट जस्ट व्हाट दे थिंक ऑफ मी, आई जस्ट स्टैंड देयर एंड लाफ, बिकॉज मेरे को नहीं पता कि ये चीज़ क्यों उन्हें फील हो रही है, क्योंकि मैं 3 साल पहले जैसा था अभी भी वैसे ही हूँ। बट दे डू रिस्पेक्ट, राइट। एंड तीसरी जो सिग्निफिकेंट चेंज आई है मेरे लाइफ में, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, वो था स्लीपिंग इशू। मेरे को पहले जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम में मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। 3 बजे 4 बजे तक सुबह मैं जगा ही रह जाता था। कभी कभी सोचते रहता था मॉक के मार्क्स क्यों नहीं आए यार, कहाँ पे लैग कर रहा है, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। इतनी फ्रस्ट्रेशंस में चला जाता था। कभी कभी तो लाइक उठ गया रात के 2 बजे, उठ करके मैं मैथ्स बना रहा हूँ मॉक के, कि इसमें तो मार्क्स ही नहीं। 2 बजे तक मॉक दिया है, वो फिर आधा घंटा सो गया, फिर अचानक से उठा, लगा कि नहीं यार थोड़ा सा और मेहनत कर लेता हूँ, कुछ शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ बन जाए। तो ये सारी, इतने सारे दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन जॉब के बाद आपके दिमाग में बस एक सवाल चल रहा होता है कि अगली सुबह आपको उठना है टाइम से बैंक जाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको पुश करती है कि रात को आप टाइम से सो जाओ। तो मैं अभी भी लाइक 11 बजे तक खा पी के बेड पे आ जाता हूँ। 12 1 2 जैसा कभी कुछ मन किया, मैच वगैरह देख लिया, थोड़े यूट्यूब्स की वीडियो वगैरह एडिट करने हैं तो वो कर लिया। या फिर सपोज़ कि अगर कुछ ऐसा मूवीज़ है नेटफ्लिक्स वगैरह पे, तो वो सब देखते देखते भी 2 बजे तक लेटेस्ट मेरे को सो जाना है, क्योंकि मेरे को सुबह 8 बजे उठना है एनी हाउ, राइट। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आपको भी फील होगा जॉब के बाद। इसके बाद जो कुछ और चेंजेस हैं, जो लाइक मतलब चेंजेस नहीं बोलूँगा मैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी। जैसे आपके फैमिली या रिलेटिव्स के घर में कोई भी फंक्शन हो, इवन ना भी फंक्शन हो, वो आपसे हमेशा डिमांड करेंगे कि आप 10 20 50 100 के नए नए करेंसी नोट मुझे प्रोवाइड कर दो, कैसे भी करके, ठीक है। उन्हें लगता है कि बैंक में बस नोट्स छपते हैं, आप जाओगे लेकर के उनके लिए आ जाओगे। आपको नहीं पता, बट ये डिफ़िकल्ट है। बट लोगों को नहीं पता, वो आपसे ये डिमांड करेंगे। हर नए साल आपसे कैलेंडर और डायरी की डिमांड होगी, जो आपके रिलेटिव्स हैं वो मांगेंगे, जो आपके फैमिली
फैमिली मेम्बर्स हैं वो मांगेंगे। इसके अलावा एक और चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो आप देखते होगे ना वसूली वसूली भाई, तो आप भी बैंक में जाने के बाद वसूली भाई बन जाओगे, लाइक वसूली ऑफिसर, रिकवरी ऑफिसर। आपको भी लोन रिकवरी के लिए जाना पड़ेगा लोगों के घर पे, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपके इतने ड्यू हैं, आपने क्यों नहीं पे किया, आप पे करो नहीं तो आपका लोन ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ती हैं। इसके बाद एक है मेरे लिए पर्टिकुलरली, जो लोग चाय पीते हैं उनके लिए नहीं, तो मैं चाय नहीं पीता था, बट अब मेरे टेबल पे 2 टाइम चाय आता है, और लाइक ऐसा होता है कि भीड़ रहती है काफ़ी, तो चाय वैसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने यहाँ पर टकीला शॉट्स लिखा है, बट मैं ड्रिंक नहीं करता, बट मैं बता रहा हूँ आपको कि वो चाय मैं ऐसे सिप में नहीं पी सकता। बैंक में कोई भी बंदा चाय सिप ले लेके नहीं पीता, छोटे छोटे, वो बस एक बार उठाता है, थोड़ा ठंडा हो गया, एक बार उठाया पी लिया, काम ख़त्म। इस तरह से मैं वो चाय भी मैं भी पीता हूँ। तो मैं भी अब उसी तरह से पीता हूँ, क्योंकि बस समझ लो चाय का टकीला शॉट लग रहा है बैंक में। ये चीज़ें ये एक चेंजेस आई है मेरे बैंक ज्वाइन करने के बाद। इसके बाद है कि पहले मैं लाइक 3 घंटे तक कंटिन्यू बैठ नहीं पाता था, मेरे को पढ़ा नहीं जाता था 3 घंटा कंटिन्यू। मैं बीच बीच में उठते रहता था, कभी पानी पीने के लिए उठ गया, कभी ऐसे ही थोड़ा घूम फिर लिया, 2-3 दूसरे रूम में चला गया, 2 मिनट बैठ गया, फिर आकर के बैठा। बट अब ऐसा हो गया है कि मैं 10 बजे बैंक जाता हूँ, और लाइक 4, 5, 6, 7 कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि कितने बजे निकलूँगा। तो कंटिन्यू मैं बैठता हूँ चेयर पे, और इसमें से लाइक 2:30 से लेकर, आई मीन 2 बजे से लेके 2:30 तक का जो लंच का टाइम है, बस इसी में मैं उठता हूँ। तो अब ये भी एक हैबिट है जो मेरे में चेंजेस आई है। इसके अलावा जो है आपकी जैसे सैलरी इंक्रीज़ होगी, आप फील करोगे कि आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ये भी चीज़ आप जॉब के बाद फील करोगे। आपको लगता होगा अभी कि चलो भाई 40,000 की सैलरी अगर ये 50 की हो जाएगी तो लाइफ मस्त हो जाएगी। नहीं, आपकी 50 की होगी फिर भी आपकी लाइफ में उतनी ही टेंशन रहेंगे, उतनी ही लाइबिलिटीज़ रहेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज़ अगर आपकी 30 की है तो वो बढ़ के अब 40 हो गई, आपकी सैलरी अगर 50 हुई है तो ये एक इशू है। और एक और मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप बैंक ज्वाइन करने के बाद क्रेडिट कार्ड ले लेते हो ना, तो सच बताऊं कि आपकी आने वाली सैलरी भी पहले ही ख़त्म हो जानी है, क्योंकि आप उतने खर्च कर दोगे। मैं तो खुद कर देता हूँ। इसके अलावा रिस्पेक्ट, रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीनों चीज़ आप फील करोगे, ये तीनों चीज़ आप के लाइफ में आएंगे। हाँ, एक और चीज़ है रेवेन्यू बाइंग टू कंपनसेट हार्ड वर्किंग डे। मैं कुछ चीज़ें खरीदना पसंद है, जो चीज़ में मैं अच्छा लगता है मुझे, मैं वो ख़रीदता हूँ। मेरे ऐसा था कि मेरे को एक बाइक ख़रीदनी थी, तो जब मेरी जॉब लगी थी तो फिर मैंने एक MT-15 ख़रीदा था अपना। ये मेरे को बहुत टाइम से पसंद था, MT-15 का 2021 मॉडल मैंने लिया था। इसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद मैंने एक आईपैड ख़रीदा, आईपैड एयर लिया। मेरे को पबजी खेलने का शौक़ है, तो मैं उसके लिए भी ये लिया, और ऐसे ही वीडियो एडिटिंग वगैरह के लिए भी मैंने ये लिया। तो मैं बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें खरीदते रहता हूँ। द ओनली वे दैट आई फील टू कंपनसेट माई स्ट्रेस इज़ रेवेन्यू बाइंग, राइट। तो कुछ कुछ चीज़ें अगर खरीदो, जो स्टफ़ आपके हार्ट के क्लोज है, जो आप ख़रीदना चाहते हो, उससे आपको अच्छा फील होता है, तो इसलिए मैं भी ये चीज़ ख़रीदता हूँ। और साथ ही साथ कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी मैं ख़रीदता रहता हूँ। इसके अलावा एक मिस्टेक है जो जॉब के बाद आप लोग भी शायद कर दो, जो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स है, क्लोज़ रिलेटिव हैं, वो आपसे बहुत पैसे की डिमांड करेंगे कि भाई तू तो ऑफिसर है, तू 50-60 हज़ार रुपये कमा रहा है महीने के, तो भाई मुझे 20,000 रुपये दे दे, मुझे 10,000 रुपये दे दे, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है। और ऐसे करते करते काफ़ी पैसे आपके निकल जाएंगे। मेरे ऑलमोस्ट 1.2 लाख रुपीज़ मैंने दोस्तों को दे दिए हैं, जिन्होंने बोला कि मैं अगले महीने तो मेरे रिटर्न कर दूंगा, अभी तक नहीं करा है। तो ये चीज़ों से मैंने सीखा है ये चीज़ कि कभी भी अपने क्लोज वंस को पैसे मत देना। वो लाइक उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, 2-4 हज़ार रुपया तुमने दे दिया या 10-20 हज़ार रुपया तुमने दे दिया, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक्चुअली तुम्हें पड़ता है, उन्हें नहीं पड़ता, ठीक है। और एक लास्ट में स्ट्रेस लेबर और वर्क एंड पर्सनल लाइफ तो कैसा है, तो मैं बताऊं कि ये काफ़ी पैथेटिक है। आप देखोगे कि पीओ में जो है ना, जब आप ज्वाइन करोगे तो कोई ना कोई आपको ब्रांच में ये ज़रूर बोलेगा कि यहाँ आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। आप कब जाओगे यहाँ से ये टाइम फिक्स नहीं होता। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो लाइक आपको नहीं पता कि आप घर कब जाओगे। और इसके अलावा जो है बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड रहता है। आप नए लड़के हो तो जो भी आपके कलीग्स हैं वो अपना काम भी सिखाने के वास्ते आपके ऊपर डाल देंगे। आप अगर ना नहीं बोलना सीखा आपने, ठीक है, हर एक काम को अगर आपने बोला हाँ सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो एट द एंड आप सारा टेंशन लेके, सारा स्ट्रेस लेकर के खुद के सर पे रख के, और फिर आप परेशान हो जाओगे। क्योंकि यहाँ बैंक में ऐसा है ना कि हर एक का अपना अपना काम बटा हुआ है, हर एक के डेस्क का काम अपना अपना फिक्स है। अगर आप उनके डेस्क का काम लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके डेस्क का काम कम जाएगा। पहले आप अपना काम फिनिश करो,
फिर आप किसी और के काम को फिनिश करो। नहीं तो यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग अपना काम दे दिए आपको, फिर वो पहले चाहेंगे कि आप उनका काम कर दो, अपना काम आप फिर बाद में करना, और इस चक्कर में एट द एंड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, दे कैन पुट देयर वर्क ऑन योर शोल्डर, और इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर आप मेंटल और फिजिकल लाइक स्ट्रेस लेवल आपका बहुत बढ़ जाएगा, और ये चीज़ आप भी फेस करोगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करना, जस्ट लर्न टू से नो। अगर बहुत होता है तो, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है आपको, तो ऑफिस आने के बाद आप फ़ोन ऑफ कर लो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, लोगों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।